जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो हम लोग इसमें मानव नेत्र का वर्णन करेंगे। तो मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण प्रकाशीय अंग है जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करता है। मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करता है। यह कैमरे के जैसा कार्य करता है। जिस तरह से कैमरा कार्य करता है उसी तरह से हमारा नेत्र भी कार्य करता है। फिगर के माध्यम से आँख को समझते हैं। मानव का नेत्र गोलाकार होता है। मानव नेत्र में 3 परत होते हैं। सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। यह पटल आगे जाकर के थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ रहता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। तो श्वेत पटल आगे जाकर के थोड़ा उठ जाता है। इसी उठे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। जब किसी को आंख दान करना होता है तो उसमें पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, केवल ये कॉर्निया ही दान किया जाता है। यह एक पारदर्शी परत होता है। तो आंख जब खराब होता है तो इसमें कॉर्निया खराब होता है। तो आंख लेने के क्रम में या देने के क्रम में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। श्वेत पटल के नीचे मानव नेत्र का जो दूसरा परत है इसे कोराइड कहते हैं। कोराइड आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ये वाला भाग है, इस भाग को आइरिस कहते हैं। और ये दूसरा भाग है, इस भाग को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। आइरिस के बीच में ये दिख रहा होगा, इस भाग को पुतली कहते हैं। ये आइरिस हो गया, ये पुतली हो गया और ये कॉर्निया हो गया। आइरिस पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों में प्रकाश पुतली के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो जब हम ज़्यादा प्रकाश में रहते हैं तो उस समय हमारे आंखों में ज़्यादा प्रकाश जाने से आंख डैमेज भी हो सकता है। तो उस प्रकाश को कंट्रोल करने के लिए आइरिस इस पुतली के आकार को छोटा कर देता है, जिससे हमारे आंखों में कम प्रकाश प्रवेश करता है और हमारा आंख सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जब हम अंधेरे में रहते हैं तो उस समय वहाँ पे कम प्रकाश रहता है, तो आइरिस पुतली के आकार को बड़ा कर देता है। तो पुतली का आकार बड़ा होने से ज़्यादा प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है और हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइरिस पुतली के आकार को छोटा करता है और बड़ा करता है और हमारे आंखों में प्रकाश का प्रवेश इसी पुतली के द्वारा ही होता है। आंख का जो कलर होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। तो वह जो रंग है वो आइरिस के कारण ही होता है, वो आइरिस का ही कलर होता है। तो कॉर्निया के पीछे ये आइरिस होता है। कोराइड का जो दूसरा भाग था ये सिलियरी मांसपेशियां, ये नेत्र लेंस है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है, लटका करके रखता है। सिलियरी मांसपेशियां लेंस के फोकस दूरी को भी बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। जब हम किसी दूर के वस्तु को देखते हैं तो लेंस को बड़ा करना होता है। तो बड़ा करने का काम, जैसे हम अपनी आँख को इस तरह से बड़ा करते हैं, तो ये बड़ा करने का काम सिलियरी मांसपेशियां ही करता है। सिलियरी मांसपेशियां खींच करके लेंस को बड़ा करता है और हम दूर के वस्तु को देख पाते हैं। और जब नज़दीक के वस्तु को देखना होता है तो हम अपनी आँखों को छोटा करते हैं। तो छोटा जब करते हैं तो ये छोटा करने का काम भी सिलियरी मांसपेशियां ही करता है।
तो दूर की वस्तु को देखना है तो सिलेरी मांसपेशियां लेंस को बड़ा कर देता है, और नज़दीक की वस्तु को देखना है तो सिलेरी मांसपेशियां लेंस को छोटा कर देता है। तो ये नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है, पर सिलेरी मांसपेशियां की लचक कमज़ोर हो जाती है, जिससे सिलेरी मांसपेशियां लेंस को सही से बड़ा नहीं कर पाता है और छोटा नहीं कर पाता है, जिससे न नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, तो तीसरा परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल भी होता है। तो प्रकाश जब कॉर्निया से होते हुए पुतली के पास आती है, पुतली से फिर जब लेंस के पास जाती है, तो यह लेंस इस प्रकाश को एकत्रित करके इस रेटिना पे मिलाता है, और इसी रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जब आप सामने में किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उस समय आप उस वस्तु को उल्टा देख रहे हैं, और जो उसका आकार है उससे आप छोटा देख पा रहे हैं। फिर यह सिग्नल प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को उल्टा से सीधा करता है और छोटा से बड़ा करता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, और इसको फिर दिमाग, मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करता है और बड़ा करता है। इसके बाद कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। नेत्र में एक द्रव और होता है जो लेंस और रेटिना के बीच भरा होता है। इस द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे किसी भी वस्तु का एकदम साफ साफ प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। तो ये रेटिना है, इस पर यहाँ एक ऐसा बिंदु होगा, पीत बिंदु, जहाँ पे किसी भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ से दृक् तंत्रिका निकलता है, यहाँ पे एक और बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। ये दूसरा फिगर है आँख का। ये सामने से, जब हम किसी भी आदमी को सामने से देखते हैं तो हमें यही भाग दिखाई देता है। तो इसमें ये जो उजला भाग दिख रहा है यही श्वेत पटल है। इसके ऊपर में एक पारदर्शी परत होता है, यही परत कॉर्निया कहलाता है। इसके अंदर ये दिख रहा होगा, ये भाग, यही आइरिस है। जब किसी की आंखों में सामने से देखते हैं तो आपको जो भूरा, नीला या काला दिखाई देता है, यही आइरिस कहलाता है। आइरिस का कलर हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। इसके बीचों बीच में ये काला दिख रहा है, ये सभी इंसान में काला ही होता है। यही है पुतली। तो हमारे आँख में इसी पुतली के द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है। ये था आँख का संक्षिप्त विवरण। धन्यवाद।